देखिए, इस वक्त जिस तरह से आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन शुरू होने का बुगुल जैसे ही बजने जा रहा है, इससे पहले सारी सियासी जमातें जो अपने अपने जो हलके में जो है सरगर्म हो चुके हैं। हमारे साथ MIM के सूबाई रुकन हकीम अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल लेकर आएंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि नगीना विधानसभा में क्या क्या तरक्की के काम हुए? नगीना विधानसभा क्षेत्र स्टेम विकास से कोसों दूर है। तकरीबन 10 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय मनोज पारस जी विराजमान हैं कुर्सी पर। 5 साल सत्ता में रहे, मंत्री भी रहे और 5 साल विपक्ष में बैठे हुए हैं। नगीना विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। माननीय मनोज पारस विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहूँगा। ये मेरे खुद के सवाल भी हैं और जनता के भी सवाल हैं। पहला सवाल ये है माननीय मनोज पारस जी से कि 10 साल के कार्यकाल में अपने नगीना विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राइमरी स्कूल, कितने जूनियर हाई स्कूल, कितने हाई स्कूल, कितने इंटर कॉलेज, कितने डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं जहां पर हमारे बच्चे और बच्चियां मुफ्त में शिक्षा हासिल कर रहे हों, मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ऐसे कितने स्कूल खुलवाए हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने 10 साल के कार्यकाल में कितने हॉस्पिटल या छोटे छोटे वार्ड क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हों जहां पर हमारे बच्चे और बच्चियों के और हमारी माँ बहनों के और हमारे बुज़ुर्गों के मुफ्त में इलाज हो रहे हों। तीसरा मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में कितनी गरीब बच्चियों की शादियां कराई हैं, कितनी गरीब बेवाओं की इमदाद करी है। अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर कितना विकास कराया है, कितना बेरोज़गार जो युवा आजकल बेरोज़गार है उसको कितना रोज़गार मुहैया कराया है। मुसलमानों के जो मिल्ली मसाइल हैं, मुसलमानों के जो अहम मुद्दे जैसे NRC है, CAA है, NPR है, बाबरी का मसला हुआ, दादरी का मसला हुआ, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई, वाहियात नारों के नाम पर बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं हुई, बेकसूर मुसलमानों को गाय की हत्या के नाम पर जुल्म हुआ। ऐसे बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल हैं, उस पर मनोज मैं ये चाह रहा हूँ कि ओवैसी साहब ही अकेले क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ओवैसी साहब पिछले 1 साल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे पार्टी के सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब ने खुला ऐलान किया है और लगातार मंचों से भी, जनसभाओं से भी और चैनलों से भी, प्रिंट मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं अगर यूपी में भाजपा को रोकना है, जालिम और फाहिश ताकतों को रोकना है तो हमसे गठबंधन करें। जिनका 2% वोट है, जिनका 2.5% वोट है, जिनका 7% वोट है, उनको ये लोग गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। लेकिन जिनका 20% वोट है, मुसलमानों का जो परसेंटेज है यूपी के अंदर वो तकरीबन 20 से 22% है, उनको गठबंधन का हिस्सा नहीं बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओवैसी साहब को मुसलमान वोट क्यों दें? हाँ, मुसलमान वोट इसलिए करेगा और इसलिए भी देगा क्योंकि 70 सालों से मुसलमान वंचित समाज है, पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मुसलमानों के मसाइल पर कोई बोलने वाला नहीं है। मुसलमानों के जो अहम मिल्ली मसाइल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुसलमान बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ है और उसको वोट और सपोर्ट करना चाहता है। आपने देखा ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, NCR का मसला हुआ, पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ कर ये बताया कि ये गलत कानून है जो नाफिज किया जा रहा है हम पर। चाहे वो मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी की हत्या हुई है, तबरेज़ अंसारी, हाफिज़ जुनैद की हत्या हुई है, इसी तरीके से फैसल की हत्या हुई है, इन तमाम मुद्दों पर बोलने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, बेबसों की, बेकसों की एक बेबाक आवाज़ है, इसलिए मुसलमानों को वोट और सपोर्ट करें। अच्छा, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने अगर टिकट दिया और क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पिछले कई सालों से हम यूपी के अंदर सींच रहे हैं और पार्टी के हम लोग वफादार सिपाही हैं, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जनाब शौकत अली साहब ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह किरतपुर का नगर पालिका चुनाव है, इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा हकीम साहब, इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं वो ओवैसी साहब से खफा क्यों रहते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी कौम के नाम पर 2 लफ्ज़ शायरी कहकर मुसलमानों को और कौम को वरगलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ मुशायरों में जाकर लोगों को बहकाने का और नारे लगाने का काम किया है। और जिस जमात से वो ताल्लुक़ रखते हैं
उस जमात को भी सब लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया है। अच्छा, मुसलमान जो हैं कांग्रेस से खफा क्यों है, इस बारे में बताएं। कांग्रेस से मुसलमान इसलिए भी खफा है क्योंकि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में शहीद किया गया, मुसलमानों के खून को चूसने वाला, और मुसलमान आज जो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहा है इसके ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। अच्छा, यूपी में जो है बीजेपी फिर सरकार बनाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बनाएगी। बीजेपी सरकार यूपी में नहीं बनाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की आवाम अब इसलिए भी बदलाव चाहती है क्योंकि जिस टाइम कोरोना काल आया था उस टाइम उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल करने के लिए जगह नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, गंगा के अंदर लाशें बह रही थी, कुत्ते खा रहे थे, कौवे खा रहे थे, रोज़गार नहीं है। एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज के साथ जो वाहियात सुलूक किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश विकास की तरफ नहीं है, विनाश की तरफ अग्रसर है, और उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए बदलाव चाहती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है बल्कि यहाँ पर बदलाव की राजनीति है। जो हिंदू है वो भी बदलाव चाहता है, जो मुस्लिम है वो भी बदलाव चाहता है, जो दलित है वो भी बदलाव चाहता है, और एक नया विकल्प उभर के आएगा। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें भरपूर प्यार से नवाजेगी और इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये थे हमारे साथ MIM के सूबाई रुकन हकीम अब्दुल सलाम साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि यूपी में वाकई बदलाव आएगा और आकर रहेगा। किरतपुर से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।